तभी उस दरवाजे के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई। डरो मत मानव चिढ़ा, अंदर आओ। रानो, मैं खेतों में जा रहा हूँ। जब खाना बन जाए तो तुम वहीं ले आना। जी ठीक है, मैं टिफिन लेकर आ जाऊंगी। देखा कितनी हरी हरी और ताजी पत्ता गोभी हुई है। जानती हो रानो, कल 1 घंटे में ही मेरे पत्ता गोभी बिक गए। अब हमें किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं होगी। आप ठीक कह रहे हैं जी। उन पुराने दिनों को याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने तो हमारी सुन ही ली। आखिर ये कैसा जंगल था जहाँ पत्ता गोभी को तोड़ते ही फिर से उसी समय पत्ता गोभी उगाती? और आखिर क्यों यहाँ हर घर पत्ता गोभी से ही बना हुआ था? ये जानने के लिए चलो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। यहाँ के जंगल में तेज धूप में कई सारे मजदूर चिड़िया, कालू कौवा जमींदार के खेतों में काम करते थे। अरे जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ, जान नहीं है क्या तुम लोगों के हाथ पैरों में? कब से देख रहा हूँ काम चोरी किए जा रहे हो। मालिक सुबह से काम पर लगे हैं। अब तो सूरज भाई सिर पर चढ़ गया है। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। कुछ खाने को मिल जाता तो ठीक रहता। पेट में सुबह से अनाज का दाना तक नहीं गया है। अरे पहले एक काम कर, जब देखो तब खाने की पड़ी रहती है। चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो आज पूरे दिन भूखे ही रखूंगा, समझे? मैं हूँ रानो चिड़िया। आप सब मेरी कहानियाँ देखते हो, ये सोचकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। कल मेरे जो प्यारे दोस्त वीडियो में कमेंट करके गए थे, आज मैं उनके नाम प्यार से बोलने वाली हूँ। आशीष भाई, ऋषभ कुमार, रितेश कुमार और मीनाक्षी। तुम सब बहुत अच्छे और समझदार बच्चे हो। रानो चिड़िया को तुम सब पर बहुत गर्व है। अगर इस बार तुम्हारा नाम नहीं आया तो मेरे दोस्त बिल्कुल भी निराश मत होना। अगली वीडियो में नाम लाने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट में सिर्फ अपना नाम लिख देना। अगली कहानी में रानो चिड़िया जरूर तुम्हारा नाम भी प्यार से बोलेगी। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। ये जमींदार हैं या जल्लाद? इस कालू कौवा को हम चिड़ियों पर बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या? सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब जाकर बड़ी मुश्किल से एक दिन का खाने का इंतजाम होता है। ऐसे कैसे हमारा गुजारा चलेगा? मम्मा, मुझसे ये काम नहीं होता। अब तो तेज भूख भी लगी है। मैं यहीं पत्ता गोभी तोड़कर खा रही हूँ। मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं होगी। इतने में कालू कौवा जमींदार वापस आ जाता है। ए बच्चे, क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत, मेरी इजाजत के बिना पत्ता गोभी खा रही है? रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। ये कहकर कालू कौवा जोर जोर से गुड़िया को डंडे से मारने लगता है। सेठ जी, माफ कर दीजिए मेरी बेटी को। अब ये ऐसा नहीं करेगी। रानू जैसे तैसे करके गुड़िया को बचाती है। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा जमींदार अपने बड़े से घर में रहता था। वो पूरे जंगल में सबसे अमीर चिड़िया था और उसके खुद के कई सारे खेत थे, जिसमें वो जंगल की चिड़ियों से बहुत ही कम पैसों में मजदूरी करवाता था। सेठ जी, आप हमारी मजदूरी दे दीजिए। मेरी बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। तुम लोगों की मजदूरी महीने पूरे होने पर मिलेगी। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा। कालू आओ सेठ के अत्याचारों से सभी चिड़िया परेशान थे, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं कहता था। आज उस सेठ ने मेरी बेटी पर हाथ उठाकर ठीक नहीं किया। अब सेठ, मैं उस निर्दयी कालू कौवा सेठ के यहाँ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा जी? हमारे पास जो खेत हैं वो भी बंजर हैं, नहीं तो उसी पर पत्ता गोभी की खेती करके जैसे तैसे गुजारा कर लेते। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन इस कालू कौवा सेठ का जुल्म अब और नहीं झेलूंगा। उस दिन के बाद उन्होंने कालू कौवा जमींदार के खेतों में काम करना छोड़ दिया और मानव चिड़ा अपने बंजर खेत पर ही मेहनत करने लगा। हर रोज सुबह मानव चिड़ा सूरज निकलने से पहले अपने खेत पर पहुंच जाता। अगर मेहनत सच्ची हो तो एक दिन ये बंजर जमीन भी कुछ न कुछ जरूर देगी। वो कड़ी धूप में जमीन खोदता,
पत्थर हटाता, लेकिन फिर भी जमीन वैसी ही सूखी रहती। दिन भर मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं निकलता। कहीं ये जमीन हमेशा के लिए बेकार तो नहीं हो गई? नहीं रानो, हार मान लेना आसान है, लेकिन कोशिश करना हमारी मजबूरी है। कई दिन बीत गए, लेकिन खेत में कुछ भी नहीं होगा। एक शाम थका हारा मानव चिड़ा जब खेत के एक कोने में खुदाई कर रहा था, तभी उसे कुछ सख्त टकराने का एहसास हुआ। अरे ये क्या है? मिट्टी हटाते ही उसे एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। ये दरवाजा मेरे खेत में कैसे आया? तभी उस दरवाजे के भीतर से एक रहस्यमयी आवाज आई। डरो मत मानव चिढ़ा, अंदर आओ। डरो मत मानव चिढ़ा, अंदर आओ। कौन है वहां? थोड़ा डरते हुए लेकिन उम्मीद के सहारे मानव चिड़ा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ जादुई पत्ता गोभी का जंगल। कौन है वहां? थोड़ा डरते हुए लेकिन उम्मीद के सहारे मानव चिड़ा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके सामने एक अलग ही दुनिया थी। चारों तरफ जादुई पत्ता गोभी का जंगल। ये कैसी जगह है? यहाँ तो हर तरफ पत्ता गोभी ही पत्ता गोभी है। तभी वहां एक बूढ़ी चिड़िया सामने आई। ये कैसी जगह है? यहाँ तो हर तरफ पत्ता गोभी ही पत्ता गोभी है। तभी वहां एक बूढ़ी चिड़िया सामने आई। ये जादुई पत्ता गोभी का जंगल है। लेकिन मेरे खेत में इसका दरवाजा कैसे आया? कई साल पहले एक लालची चिड़िया इस जादू को चुराने आई थी। तब हमारे पूर्वजों ने इस दरवाजे को छुपा दिया। तुम्हारी सच्ची मेहनत ने इसे फिर से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तो क्या मैं इस जादुई पत्ता गोभी को अपने खेत में बो सकता हूँ? हाँ, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल केवल अच्छे काम के लिए करना। मैं वादा करता हूँ, इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूँगा। जादुई जंगल की चिड़िया की बात सुनकर मानव चिड़ा ने सावधानी से एक पत्ता गोभी तोड़ी। याद रखना मानव चिड़ा, इस पत्ता गोभी को अपने खेत में बोना। क्या ये सच में चमत्कार कर सकती है? हाँ, ये सिर्फ जमीन नहीं, किस्मत भी हरी कर देती है। इतना कहकर वो चिड़िया हवा में विलीन हो गई। मानव चिड़ा जादुई पत्ता गोभी लेकर दरवाजे से बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया, दरवाजा धीरे धीरे मिट्टी में समा गया। प्रिय दोस्तों, किसी तकनीकी समस्या के कारण हम आज इस कहानी की पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। इसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। लेकिन घबराइए मत, इस कहानी का भाग 2 बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, जो पहले से भी ज्यादा मजेदार और रोमांचक होगा।